बारात को उठ के नफल न पढ़ो, तो भाई नफल हमने पढ़ने अल्लाह की रिदा के लिए। हमें किसी बंदे से डिग्री लेने की जरूरत नहीं, ना तू हमारे और रब के दरमियान माज़अल्लाह कोई वसीला है कि तू कहेगा तो पढ़ेंगे, जब दिल करेगा पढ़ेंगे, और जितने दिल करेगा पढ़ेंगे। हम तो नफल कह रहे हैं इसको, हमने कब कहा है जरूरी है जो इशा पढ़ के सो जाए फजर तक सोया रहे, हम उसको गुनाहगार नहीं कह रहे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि गोल्डन चांस मिस कर दिया इसने, ये तो अल्लाह की रहमत का मौका था। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं रात थी, यानी शब बारात की रात। फरमाती हैं शाबान की 15वीं रात थी, मैंने अचानक नजर डाली तो हुजूर मेरे बिस्तर में थे, फिर मेरी नजर पड़ी तो हुजूर नहीं थे। मेरे दिल में गुमान आया, ख्याल आया कि शायद किसी और ज़ौजा की तरफ हुजूर का मेलाने तबाह हो गया हो, वहाँ तशरीफ ले गए हो। फरमाती मैं उठी बाहर गई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में थे, हुजूर दुआएं मांग रहे थे। फरमाते मैं गया तो हुजूर फरमाने लगे, अबू बकर की बेटी तूने क्या गुमान किया कि अल्लाह का रसूल तेरी हक तलफी करेगा? अर्ज की हुजूर आप मालिक हैं, कहीं और जाना चाहे तो मेरी तरफ से पाबंदी नहीं। कहती है वहां खड़े खड़े मेरे रसूल करीम ने बयान फरमाया, ये तिरमिज़ी के लफ्ज हैं। हुजूर ने फरमाया आयशा ये शाबान की 15वीं रात है, मदीने में सबसे ज्यादा बकरियां बनु कल्ब का कबीला पालता था। फरमाया आज की रात बनु कल्ब के कबीले की बकरियों की तादाद के मुताबिक अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शी फरमा देगा। ये वो रात है। जनाब आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बात रात को सुनी तन्हाई में नबी पाक से, सवेरे जनाब आयशा ने कुल उम्मत को बताई। अगर ये बात अहमियत वाली ना होती तो बीबी साहब आगे रवायत करती, ये किताबों में आती, ये लोगों को बताती। हजरत आयशा ने रवायत किया